थायराइड की समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के पहले थायराइड क्या है इसके बारे में अपने को जानना होगा। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो एक एंडोक्राइन ग्रंथि होती है जो गले के निचले हिस्से में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स तैयार करती है और उसके हार्मोन्स होते हैं T3 और T4। जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा या कम प्रोड्यूस होते हैं तो थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसे बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़रूरत से कम हार्मोन्स बनते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेज यानी उसके कारण ऐसे होते हैं। सबसे पहला यानी ग्रेव्स डिजीज। यदि फैमिली में किसी को ग्रेव्स डिजीज है तो ये होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा थायराइडाइटिस जो थायराइड ग्रंथि की सूजन जिसको बोलते हैं, इसके अलावा थायराइड नोड्यूल्स या थायराइड में जो गठाने होती है उससे भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स या उसके लक्षण ऐसे होते हैं। घबराहट होती है, चिंता, चिड़चिड़ाहट और पाल्पिटेशंस यानी धड़कनों का तेज होना। इसके अलावा भूख बढ़ने के बावजूद वजन का कम होना। औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव हो सकते हैं, वजन कम हो सकता है, हाथों में कपकपी हो सकती है, पेट की समस्याएं हो सकती हैं, नींद बराबर नहीं आ सकती है, पसीना छूट सकता है, स्वेटिंग और बालों का झड़ना। ये लक्षण होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। हाइपरथायरॉयडिज्म का डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे होता है। यदि किसी को ये लक्षण होंगे तो उनके थायराइड के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसको कॉमनली अपन T3, T4, TSH बोलते हैं। इसके अलावा अगर किसी को क्लिनिकल एग्जामिनेशन में थायराइड में गठाने फील हो रही होंगी या थायराइड में गठाने महसूस हो रहे होंगे तो अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। तो थायराइड के इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यदि किसी ने ट्रीटमेंट सही या बराबर नहीं ली तो उसको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यानी हृदय संबंधित समस्याएं, जिसमें इर्रेगुलर हार्ट बीट्स हो सकते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों की तकलीफ हो सकती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अगर प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुआ तो ये गर्भपात, अबॉर्शंस और मिसकैरेज भी हो सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट जो होता है वो कॉज पे डिपेंडेंट होता है, यानी किस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है इस पे उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। एंटी थायराइड ड्रग्स आते हैं जिससे कॉमनली हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला वो कॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कौन से पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना है ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही बता सकता है, जो कि थायराइड डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइज करता है। थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो काफ़ी कॉमन तकलीफ है और ये नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर ये सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए वो किसी को हो तो थायराइड प्रोफाइल चेक करना चाहिए या किसी थायराइड स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए।